Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says the wavelength of K alpha X-rays produced by an X-ray tube is 0.76 angstrom. The atomic number of the anode material of the tube is option A 20, option B 60, option D 40, option C 40, option D 80. So, about the characteristic X-ray, we must understand the key concept of the characteristics of X-ray basically, right? So, यही key concept हमें use करना है यहाँ पे. And to be precise in characteristics X-ray, we have to use the Moseley's law. So Moseley's law के according we can say जो frequency होती है of the K alpha series, or we can say frequency of K alpha series is equals to A into Z minus of B. यहाँ पे A जो है इसका एक फॉर्मूला है दैट इज RC इंटू जहाँ से जंप कर रहा है दैट इज 1/1 स्क्वायर. जैसे फर्स्ट ऑर्बिट पे यहाँ पे इन केस ऑफ K अल्फा सीरीज इट जम्प्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज K ऑर्बिट, एंड इफ इट इज जंपिंग फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइंग इट विद RC. R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 1.09 10⁻⁷ एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. सो वहाँ से हमें ए की वैल्यू अलग अलग मिलेगी करस्पॉन्डिंगली, राइट. बी is known as the screening constant, and for K alpha series B की वैल्यू is 1. that we need to remember. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि what exactly is characteristics एक्सरे. दो तरीके के एक्सरे होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट. सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में और कंटिन्यूस के बारे में जस्ट वी हैव टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अगर हम बात करें कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हमारे पास एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है. सॉरी, सो दिस इज अवर एनोड एंड दिस इज अवर कैथोड, राइट. एंड यहाँ पे वी कैन सी कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ड्यू टू थर्मियोनिक एमिशन. इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और वो एनोड की तरफ एक्सेलरेट होते हैं, और एनोड के पास एक फिक्स एंगल पे कुछ मटेरियल रखा हुआ होता है जिसे हम टारगेट कहते हैं. सो बेसिकली दिस इज हाउ इट इज बिन प्लेस. अब ये टारगेट पे आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, यहाँ से फोटॉन्स आर एमिटेड जिसे हम कहते हैं एक्सरे. सो ये एक्सरे दो तरीके के. अब ये जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन के, इसके हिसाब से दो तरीके के एक्सरे एमिट होते हैं, एक कंटिन्यूस और एक कैरेक्टरिस्टिक्स. कंटिन्यूस की हम बात करें, सो जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के स्ट्राइक करते हैं एटम्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम ऑफ टारगेट, सो इन दैट सिचुएशन अगर हम कहें कि जब ये स्ट्राइक करेंगे इस पे, सो इन दैट सिचुएशन अगर इलेक्ट्रॉन किसी, ये जो कैथोड से जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी शेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करते आफ्टर कोलिजन, सो इन दैट सिनेरियो जो एनर्जी ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस एक्सरे. और ये जो कंटिन्यूस एक्सरे है इसका जो वेवलेंथ है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू 12431 अपॉन V, राइट, वेयर V इज द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एनोड एंड कैथोड. सो ये हो गया कंटिन्यूस के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वी कैन से कि जो वेवलेंथ है डज ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ टारगेट. अब बेसिकली कंटिन्यूस का समझ में आया कि किस तरीके से एक्सरे एमिशन होता है. कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में जब इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहे हैं व्हेन इट स्ट्राइक्स द टारगेट, सो वो टारगेट के किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी शेल में जाके टकरा जाते हैं, और वो कोलिजन की वजह से अगर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इफ इट इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द शेल, सो वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं. एंड अगर हम मान लें कि लेट्स से वी हैव लेट्स से ये के शेल से जाके इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से आ रहा है, इट गॉट एंड इट स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन इन द के शेल. सो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कैथोड से आ रहा है, इफ दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन, if E is greater than the binding energy of the electron in the shell, so in that situation हम क्या कह सकते हैं कि this electron will be ejected out. और जब ये eject हो जाएगा outside, so जो higher energy के electrons है that is at L, so it will try to fill the vacancy, so ये ऊपर से jump करना start कर देंगे. and in that situation हम कह सकते हैं कि the series we will be getting is the K alpha series, K beta series and K gamma series. so इसको अगर हम spectral line से बना के समझे, so we'll have a better clarity of it. so let's say ये हमारा K shell है, this is L, this is M and this is N. so अगर इलेक्ट्रॉन K shell से इजेक्ट हो चुका है, so L से एक इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी फिल करने जंप कर सकता है. from N it can jump, from N it can jump. और जो एनर्जी वी कैन से जब ये लोग हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जंप करेंगे, सो दे विल एमिट द फोटोन,
राइट। एज पर बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट वी नो कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे कूदते हैं तो दे रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, राइट। और वो एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू शेल्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फर्स्ट सीरीज बनी है इसे हम कहते हैं के अल्फा सीरीज, इसे कहते हैं के बीटा, इसे कहते हैं के गामा। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकला अगर वो एल वाले को इजेक्ट कर दे तो एम से एल पे कूद सकता है इलेक्ट्रॉन, या एम पे एन से एल पे कूद सकता है। सो दिस सीरीज फॉर्म इज नोन एज द एल सीरीज, और ये जो सीरीज फॉर्म हो रही है इसे हम कहते हैं के सीरीज, राइट। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट हैव, कैसे किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होता है। सो ये जो एनर्जी दे विल एमिट इन्हें हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, राइट। सो अभी के अल्फा के बारे में बात की गई है। सो के अल्फा के बारे में यूजिंग दिस मोजलेस इक्वेशन वी विल ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी कैन हैव ये तो हमने पूरा एक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है, जस्ट हमें ये फॉर्मूला यूज करना है एक्चुअली। सो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस ऑफ बी की वैल्यू 1 होती है फॉर के अल्फा। सो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग रिडबर्ग्स कांस्टेंट दैट इज आर इंटू सी, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज जंपिंग फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। सो हमें रिडबर्ग्स का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है दैट इज 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस ए, और हमें उसे स्क्वायर करना है। सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एच। अब यहाँ पे न्यू को हम लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, सिंस सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू वी हैव टू रिमेंबर, ए की वैल्यू बेसिकली होती है 4.98 10⁻⁷, ठीक है ना। सो जब हम उसका स्क्वायर कर देंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 2.48 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, राइट। ये हो गया हर्ट्ज में, और इंटू जेड माइनस ऑफ 1, राइट। अब सी की वैल्यू है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा में गिवन है 0.76 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 76 इंटू 10⁻12 इंटू 2.48 इंटू 10⁻15, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जेड माइनस ऑफ 1। ये जेड हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब क्योंकि हमें पता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है ऑफ टारगेट, सो बेसिकली हमें उसका ही पता करना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 15 माइनस 3 5 हो जाएगा 10⁵, राइट, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.016। बेसिकली ये पूरा सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है, एंड वी हैव टू बी केयरफुल, ये स्क्वायर है यहाँ पे, हमने स्क्वायर किया बोथ साइड, राइट। तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.016 इंटू 10⁻², नीचे तो ये 3 5 था, 5 हो गया है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जेड माइनस ऑफ 1, ठीक है, का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो वी कैन हैव द वैल्यू एज, इसको लिख सकते हैं 0.16, 0.16 10⁻², इसका आंसर आ जाएगा 10⁻², और 0.16 का जब हम रूट लेंगे दैट विल 0.4, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 40 इक्वल्स टू जेड माइनस 1, यानी कि जेड की जो वैल्यू आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी 41, यानी एटॉमिक नंबर हमें मिल रहा है 41 विच इज वेरी क्लोजेस्ट टू ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।